अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बॉडी से फैट कैसे रिड्यूस होता है। तो आज हम रेटिंग देंगे ऐसे 5 वेल नोन फैट बर्निंग स्टिमुलेंट्स और टेक्निक्स को जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। नंबर 1 पे है फैट बर्नर्स। जितने भी लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की है उन सबने कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का फैट बर्नर जरूर यूज किया होगा। अब यूजुअली जो फैट बर्नर्स बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है कैफीन और एफेड्रीन, जिसमें से एफेड्रीन जो है एक बहुत ही रिस्की सब्सटेंस होता है और इसी वजह से यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज में ये पूरी तरह से बैंड है। इंडिया में भी ये अंडर नार्कोटिक रेगुलेशन अवेलेबल है, लेकिन लीगली सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में। बेसिकली एफेड्रीन जो होता है ये बॉडी को एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मोड में डाल देता है। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बेसिकली बोलते हैं करो या मरो वाली स्थिति। अब इसको ऐसे समझो कि अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके पीछे कोई बंदर, बिल्ली, कुत्ता कुछ भी अगर पीछे लग गया है, तो उस टाइम पे जो आपकी हार्ट बीट जितनी तेज होती है, जितनी राइज होती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसमें आपकी एनर्जी सर्ज बहुत हाई हो जाता है। आपके सुनने की, देखने की शक्ति बहुत हाई हो जाती है एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर मोड को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो एफेड्रीन बेसिकली ये काम करता है आपकी बॉडी में जाके। इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स कई बार इसमें देखने को मिलती है। और इन्हीं साइड इफेक्ट्स की वजह से मार्केट में नॉन एफेड्रीन कंटेनिंग फैट बर्नर्स भी अवेलेबल है, जैसे जीएनसी का थर्मोप्लस। अब थर्मोप्लस का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है कैप्साइसिन, जो कि यूजुअली मिर्ची में भी पाया जाता है। तो ये बेसिकली थर्मोजेनेसिस के एक्टिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अब रेटिंग की बात करें तो मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 10। और अगर आपके किसी भी तरह की कोई प्री मेडिकल कंडीशन है तो किसी भी तरह का फैट बर्नर लेना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो नंबर 2 पे है एल कार्निटीन। अब बॉडी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो केमिकल जिम्मेदार होता है उसे बोलते हैं एल कार्निटीन। ये केमिकल हमारे ब्रेन, लिवर और किडनीज में बनता है, और जब भी हम कोई एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो एल कार्निटीन ही हमारे बॉडी फैट को मोबिलाइज करने का काम करता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जो एल कार्निटीन है वो बेसिकली कोई फैट बर्नर नहीं बल्कि एक फैट मोबिलाइजर है। अब मार्केट में एल कार्निटीन 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, एक ओरल और एक इंजेक्टेबल फॉर्म। जो इंजेक्टेबल एल कार्निटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू द ओरल एल कार्निटीन, और यही रीजन है कि जो मार्केट में एल कार्निटीन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इसी वजह से किसी भी तरह के विजिबल रिजल्ट्स पाने के लिए आपको महीनों तक एल कार्निटीन सप्लीमेंट्स का यूज करना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड इंजेक्टेबल एल कार्निटीन भी लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कौन लेना चाहेगा हर दिन इंट्रावेनियस इंजेक्शंस। तो इन्हीं कुछ रीजंस से मैं एल कार्निटीन को रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो नॉर्मल एक्सरसाइजेज ही आपको विजिबल और इफेक्टिव रिजल्ट्स दे देगी। नंबर 3 पे बात करूंगा सबसे कंट्रोवर्शियल ओजेम्पिक की। आपने कई सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा जो पहले तो बहुत मोटे थे, लेकिन अब उनमें ड्रास्टिक चेंजेस विजिबल होते हैं उनके ओवरऑल फैट परसेंटेज में। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने एक मेडिकल ड्रग सेमाग्लूटाइड के इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया है अपने फैट लॉस को अचीव करने के लिए, जो कि एक ब्रांड नेम ओजेम्पिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब सेमाग्लूटाइड या ओजेम्पिक बेसिकली एक FDA अप्रूव्ड मेडिकल ड्रग है जो मेनली टाइप 2 डायबिटीज को हील करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। हाउएवर आजकल बहुत से लोग इसे अपना बॉडी फैट परसेंटेज रिड्यूस करने के लिए यूज में लेते हैं, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस काफी हाई होती है। ओजेम्पिक बेसिकली बॉडी के नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन GLP-1 को मिमिक करता है, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत ही स्लो हो जाता है और धीरे धीरे भूख लगना बंद हो जाती है। फिर इवेंचुअली कम खाना खाने की वजह से कैलोरी कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाती है, और फिर एनर्जी के लिए बॉडी फैट सेल्स को टारगेट करती है। तो इस तरह से बॉडी फैट रिड्यूस हो जाता है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है एक्सट्रीमली लो एनर्जी ड्यू टू लो ब्लड शुगर, और साथ ही एक थका हुआ, बुझा हुआ, अजीब सा चेहरा हो जाना। तो ओजेम्पिक या सेमाग्लूटाइड को मैं रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये काम जरूर करता है। तो नंबर 4 पे है ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी। आपने फील किया होगा कि कभी भी बिग मील लेने के बाद बॉडी में एक लेथार्जी और अजीब सी वीकनेस आने लगती है। तो ऐसा यूजुअली इंसुलिन स्पाइकिंग की वजह से होता है, जो कि खाने के बाद ब्लड शुगर राइज होने से बनता है। तो ऐसे में अगर आधे घंटे बाद आप 1 कप ग्रीन टी कंज्यूम करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो लेथार्जी और वीकनेस थी वो अब आपको इतनी बॉदर नहीं कर रही है। और साथ ही अगर आप इवनिंग में जिम जाते हैं, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले अगर आप ब्लैक कॉफी पियेंगे तो इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा और मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। यू कैन से कि एक तरह का ट्रिगर आपको फील होगा, जिससे आपको वेट लिफ्टिंग में काफी हेल्प मिलेगी। ये दोनों ही ड्रिंक्स डायरेक्टली तो फैट लॉस को प्रमोट नहीं करती, लेकिन कई सारी स्टडीज का ऐसा मानना है कि इनको कंज्यूम करने से आपका मेटाबॉलिज्म काफी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इससे फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में काफी हेल्प मिलती है। इसलिए मैं इसको रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। इसकी रेटिंग और भी हाई हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एक हद के बाद कॉफी ज्यादा कंज्यूम करने से कैफीन टॉलरेंस जैसी सिचुएशन बॉडी में डेवलप होने लग जाती है, तो इस वजह से आई एम गोइंग टू कीप इट एट 7 आउट ऑफ 10। तो नंबर 5 पे है फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट में एक ऐसा इंजेक्शन अवेलेबल है जो कि आपके फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होना।
मैं बात कर रहा हूँ एक्वालिक्स या काइबेला नाम से मिलने वाले इंजेक्शंस की, जो कि बेसिकली एक सिंथेटिक कंपाउंड सोडियम डीऑक्सीकोलिक एसिड से बनते हैं। सेशन बाय सेशन इसके ट्रीटमेंट से आपको टारगेटेड फैट रिडक्शन में हेल्प मिलती है, जैसे स्पेसिफिकली डबल चिन रिडक्शन, जॉ लाइन काउंटरिंग, लोअर एब्डोमिनल फैट या फिर लव हैंडल फैट रिडक्शन। अब फैट की सबक्यूटेनियस लेयर में इस इंजेक्शन को मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा लगाया जाता है, जिससे ओवर अ फ्यू वीक्स आपको आपके टारगेटेड एरिया में सिग्निफिकेंट फैट रिडक्शन देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये परमानेंटली फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बाद में हेल्दी डाइट फॉलो करने के बाद उस पर्टिकुलर टारगेटेड एरिया में आपको फैट नहीं दिखेगा। अब क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैं इसको रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। इट कुड हैव बीन अ परफेक्ट 10, बट यूजुअली ये छोटे बॉडी एरिया जैसे कि डबल चिन या फिर जॉ लाइन काउंटरिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, और बड़े एरिया जैसे कि बेली फैट के लिए इसके मल्टीपल सेशंस लगते हैं, जो कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट को बहुत ही हाई कर देती है। बट ऑल साइड एंड डन इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये थे 5 कॉमन फैट रिड्यूसिंग या फैट बर्निंग स्टिमुलेंट्स, जिनके बारे में आपने जाना कि ये कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर इनसे आपको रिजल्ट्स मिल भी जाएंगे तो सस्टेन सिर्फ तभी हो पाएंगे अगर आप अपनी डाइट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस रिगार्डिंग योर वेल बीइंग मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बालों से रिलेटेड कुछ ऐसे अमेजिंग एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।